हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेशन 2022-2023 में क्लास 11th और क्लास 12th का अकाउंट्स में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 11th में। देखिए, क्लास 11th की अगर हम बात करें तो क्लास 11th की अकाउंटेंसी में 15 चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सेकंड चैप्टर, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग प्रोसीजर, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, जनरल लेजर, स्पेशल पर्पस बुक 1, स्पेशल पर्पस बुक 2, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व। ये 15 चैप्टर हैं आपके जो क्लास 11th में आएंगे। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर हमारा थ्योरी चैप्टर है। सेकंड चैप्टर भी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी हमारा थ्योरी चैप्टर है। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग भी हमारा जो है थ्योरी चैप्टर है। और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये भी हमारा जो है, बात करें तो ये भी हमारा थ्योरी चैप्टर है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा न्यूमेरिकल चैप्टर है। अकाउंटिंग प्रोसीजर और प्रोसीजर जो है वो हमारा थ्योरी चैप्टर है। ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए, ये 7, 8 और 9 चैप्टर, मतलब ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, जनरल और रिजर्व, ये तीनों चैप्टर जो हमारे कंबाइन है। और ये तीनों के तीनों चैप्टर हमारे न्यूमेरिकल चैप्टर है। स्पेशल पर्पस बुक, कैश बुक, ये भी हमारा न्यूमेरिकल चैप्टर है। अदर बुक्स भी हमारा न्यूमेरिकल चैप्टर है। बैंक रिकन्सिलिएशन हमारा भी, ये भी हमारा न्यूमेरिकल चैप्टर है। ट्रायल बैलेंस ये भी हमारा न्यूमेरिकल चैप्टर है। डेप्रिसिएशन भी हमारा न्यूमेरिकल चैप्टर है। प्रोविजन एंड रिजर्व हमारा थ्योरेटिकल चैप्टर है। अब अगर मैं बात करूँ तो इसमें चैप्टर इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। देखिए, हमारा सेकंड चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हमारा थर्ड चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये जो हमारे जनरल और लेजर वाले चैप्टर हैं ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है। कैश बुक और अदर बुक भी हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा आता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायल बैलेंस जो है वो हमारा 10 मिनट का चैप्टर है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। डेप्रिसिएशन हमारा मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है ऐसे क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है ये आपका क्लास 12 में भी काम आएगा, और ये क्लास 12 के बाद अगर आप कोई कोर्स लेते हैं उसमें भी काम आएगा। प्रोविज़न एंड रिजर्व भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। तो ये जो आपको सिलेबस दिख रहा है 15 चैप्टर का, ये है क्लास 11th का कोर्स। अब अगर हम बात करें क्लास 12th की, तो देखिए, अगर हम क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में सेशन 2021-22 में क्या था कि हमारे 2 पार्ट में पेपर हुआ करते थे, टर्म 1 और टर्म 2। लेकिन इस बार जो है टर्म 1 और टर्म 2 में पेपर नहीं होंगे। इस बार आपका फुल सिलेबस आएगा और आपका पेपर जो है मार्च के महीने में होगा। पिछली बार CBSE ने 30% सिलेबस रिड्यूस करा था, लेकिन इस बार आपका फुल सिलेबस आएगा। बस आपके सिलेबस में से 2 चैप्टर कट हुए हैं। पहला है NPO, दूसरा है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब आपके क्लास 12th में 3 बुक हैं अकाउंट्स की। तो वॉल्यूम 1 में आपके 7 चैप्टर हैं। पहला है फंडामेंटल, फिर गुडविल, फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये आपके वॉल्यूम 1 में से आएंगे। वॉल्यूम 2 में आपके 2 चैप्टर हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिवेंचर। वॉल्यूम 3 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियोज, कैश फ्लो। ये आपका क्लास 12th का सिलेबस है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करा कि क्लास 11th और क्लास 12th का अकाउंटेंसी में क्या सिलेबस है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आपसे कल वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।